हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चैत्र नवरात्रि के विषय में। कब से हैं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नियम है, क्या प्रोस्पेक्टस है, सारा कुछ। देखिए, सबसे पहली बात है कि नवरात्रि जो होती है उस समय 9 देवियों का वास होता है। आपके जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, स्थान देवी हैं, स्थान देवता हैं, वो सब जागृत अवस्था में होते हैं। तो इस समय जो भी साधक साधना करना चाहते हैं या करते हैं या जो भी अध्यात्म से जुड़ते हैं, वो लोग नवरात्रियों को एक विशेष पर्व के रूप में मानते हैं। जैसे कि जो बड़े साधक होते हैं, जिन्हें उच्च लेवल के साधक बोला जाता है, उनके लिए होली और दिवाली, उनके लिए और एक शिवरात्रि, 3 विशेष पर्व माने जाते हैं। उस समय वो साधना करते ही करते हैं। अब इस नवरात्रि कब से शुरू होंगी, आपको किसकी साधना करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि चैत्र नवरात्रि जो शुरू हो रही हैं वो 22 तारीख से शुरू हो रही हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि 22 मार्च से नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है। अब ये नवरात्रि जब 22 तारीख से शुरू होंगी तो हमको कब से स्टार्ट करना है? अगर आप डेली नॉर्मल की पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में चौकी रखते हैं, माता की स्थापना करते हैं और नॉर्मल विधान से पूजन करते हैं जो नवरात्रि का होता है, तो उसके लिए आप सुबह अपना जो भी है कार्यक्रम मॉर्निंग में करेंगे, या तो सूर्योदय से पहले करें। ठीक है, सूर्योदय से मतलब कि 4 या 5 बजे उठ के, नहीं तो फिर 8 या 9 बजे की बात करें। जो साधक हैं वो अपनी साधना शाम को करेंगे, रात्रि में, क्योंकि साधकों को चाहिए होता है सिद्धि। सिद्धि का मतलब इन द सेंस ऑफ अपने जो बिगड़े काम बनाने या अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए किसी भी शक्ति को बुलाना और उस पे अपना कंट्रोल एंड कमांड करना, दैट्स कॉल्ड साधक। ठीक, तो इस हिसाब से आपको रात्रि में साधना करनी। अब रात्रि का समय कितने बजे होगा? जब नॉर्मल आदमी व्यक्ति पूजा करके सो जाए तब साधक उठता है साधना के लिए, एक अंदाज समझ लो। तो सेकंड पहर हो गया अपना शाम को, थर्ड पहर आया आपका शाम को 6-8 बजे के बाद, तो थर्ड पहर में आपको साधना शुरू करनी होती है। तो साधकों के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है रात के 9 बजे के बाद। उस समय शांति होती है, तो साधकों के ध्यान में भी वृद्धि होती है और शक्ति में अच्छा कंट्रोलिंग पावर भी आता है। जय महाकाल साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये समझ लिया आपको थर्ड पहर में करना है। लेकिन साधकों को एक प्लस पॉइंट क्या आता है कि वो फोर्थ जो पहर होता है उसमें भी एक्सेस कर जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 9, साढ़े 9 बजे एक पर्टिकुलर टाइम पे साधना शुरू करी और आपकी साधना में 2 से 4 घंटे या 3 घंटे लग गए, तो पर्टिकुलर आप चौथे पहर में एक्सेस हो जाएंगे, जिसे रात्रि बोला जाता है। तो उस समय आपकी जो शक्तियाँ होंगी वो चरम सीमा पे होंगी। निगेटिव शक्तियों के ऊपर आप हावी हो जाएंगे, क्योंकि आप देवी की साधना करते हैं उस दिन।
तो अगर जिस जिस साधकों को नवरात्रि में साधना करनी है, ठीक है, जो चौकी लगाता है अपने घर में, नॉर्मल पूजा करता है, वो अपने विधान से करे। जिस जिसको साधना करनी है वो 22 तारीख को अपना रात्रि में शुरू करेगा और उसके बाद नवरात्रि के 9 दिन तो चलेंगे ही चलेंगे साधना में। कन्फ्यूज़न जो होता है वो यही होता है कि हमें कितने दिन साधना करनी चाहिए। तो आपको कम से कम 10 दिन की साधना करनी होती है, क्योंकि पहला दिन हम बुला रहे हैं किसी भी चीज़ को, आवाहन कर रहे हैं, आई नहीं है सकती। इसलिए साधकों को हमेशा 10 दिन काउंट करके चलने पड़ते हैं, तभी वो नवरात्रि की साधना संपन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए पूर्ण आहुति जो होती है वो 10वें दिन ही दी जाती है। अब एक सवाल आता है, क्या हम हवन करें या ना करें? आपकी मर्जी है। अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आप भोग अवश्य दें। शक्ति को भोग देना का एकमात्र माध्यम होता है हवन से उत्पन्न हुई ऊर्जा। तो अगर आप कर सकते हैं तो हवन करिए, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। अब आ जाता है कि नवरात्रि में क्या मैं कोई साधना कराऊंगा? हाँ, मैं भी साधना आप लोगों को दूंगा नवरात्रि में। जो गुप्त नवरात्रि में दी थी, अलग दी थी, इस बार अलग दूंगा नवरात्रि में साधना। और इस बार ऐसी साधना दूंगा जिस पे आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आ जाते हैं कि नवरात्रि में पहले दिन से हमने साधना की तो लास्ट दिन तक साधना करना आवश्यक है या बीच में छोड़ सकता हूँ? अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आपको संकल्प को बनाए रखना है, क्योंकि शक्ति नहीं चाहती, कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि आप अपने कार्य में पूर्ण हो। हमेशा ये बात याद रखना, आप जितने दिन का संकल्प ले रहे हैं उतने दिन आप बंधक हैं उन शक्ति के, तभी तो आप सामने वाले से कुछ मनवा पाएंगे। जब आप ही बंधक नहीं रहेंगे, आप आज़ाद होके चले जाएंगे, तो सीधी सी बात है, शक्ति आपकी क्यों सुनेगी? इसलिए साधना का समय और साधना के दिन, आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन पूर्ण ही करना होता है। तो अब आ जाते हैं कि क्या कोई मुहूर्त होता है नवरात्रि में कि किस मुहूर्त से कितने टाइम से करें? तो नहीं, नवरात्रि के पूरे दिन ही मुहूर्त है। इसमें आप कोई भी साधना कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साधक बनना है तो रात्रि में साधना करिए, क्योंकि अनुभव उस समय बढ़िया होते हैं। और अगर आप डेली की नित्य पूजा के अनुसार करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल का समय चुनिए। ये जानकारी कोई आपको नहीं देगा, क्योंकि सब आदमी चाहता है कि आप कुछ ना करें, बस हमसे विधियां लेते रहें, हमें शुल्क देते रहें, हमसे मालाएं खरीदते रहें, यंत्र खरीदते रहें। मेरा सीधा तात्पर्य है कि अगर साधक बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उस मार्ग में बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको इस लेवल पे सीखना है तो आप लोग मेरे से जुड़िए, वरना मैं कभी नहीं कहता कि मुझसे जुड़ो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कुछ और बताऊंगा नवरात्रि में कि कौन कौन सी साधनाएं आपको दी जाएंगी, क्या क्या आप कर सकते हैं आगे। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।